ओम शांति। अ, एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। मतलब हमारे जीवन में जी। हम सभी अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, हर कोई सुख की तलाश में है। लेकिन फिर भी हम दिन भर में अनजाने ही तनाव को बुला लेते हैं। बिल्कुल तनाव को, व्यर्थ संकल्पों को और माया को खुद निमंत्रण देते रहते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, पर हमारे मन का दरवाजा हमेशा उन चीजों के लिए खुला रहता है जो हमें अंदर से खाली कर देती हैं। हाँ, ये सच है। तो आज हम शिव बाबा के महावाक्यों की गहराइयों में ये गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे कमजोर संकल्प हमारे मन को कमजोर बनाते हैं और कैसे हम इस पुराने स्वभाव को बदलकर एक बिल्कुल नई स्वर्णिम दुनिया की नींव रख सकते हैं। इस आध्यात्मिक अध्ययन में जुड़ने वाली सभी जिज्ञासु आत्माओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ओम शांति। और ये विरोधाभास वास्तव में मानव मन की सबसे बड़ी पहेली है। और आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 के जो शिव बाबा के महावाक्य हैं, जी, 26 अप्रैल 2026। जी, वे सीधे इसी पहेली को सुलझाते हैं। इन महावाक्यों का जो सार है वो सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। इस सार में जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट। बिल्कुल। यानी स्वर्णिम दुनिया का उपहार देना। अब दुनिया में जब भी कोई नया साल आता है या कोई उत्सव होता है तो लोग भौतिक चीजें एक दूसरे को देते हैं। हाँ। है ना? कपड़े, गैजेट्स, हाँ, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। सही कहा। लेकिन ये सभी उपहार कुछ ही समय में पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं या उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। शिव बाबा हमें जो उपहार बांटने के लिए कह रहे हैं वो अविनाशी है। एकदम सही। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा को गोल्डन वर्ल्ड कैसे दे सकती है? मतलब ये कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसे पैकेट में बांध कर दे दिया जाए। जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात में छिपा है कि हम स्वयं क्या धारण करते हैं। देखिए, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो। हाँ, जो हमारे पास होगा वही तो देंगे। बिल्कुल। तो शिव बाबा समझाते हैं कि बच्चों के पास बहुत बड़े खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और स्वमानों का खजाना। जब हम किसी ऐसी आत्मा से मिलते हैं जो क्रोध में है या दुख और निराशा से भरी हुई है जी। और उस समय हम अपनी शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण स्थिति में टिके रहते हैं, तो हमारे वे प्रकंपन, मतलब जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, वे उस आत्मा तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो वाइब्रेशंस ही वो गिफ्ट हैं। हाँ, यही उस आत्मा के लिए शांति का, यानी गोल्डन वर्ल्ड का पहला संदेश है। लेकिन हम दूसरों को ये शांति का उपहार तब तक नहीं दे सकते जब तक हमारा अपना जो शांति का बैंक बैलेंस है वो भरा हुआ ना हो, है ना? एकदम सही कहा आपने। अगर हम खुद ही अंदर से अशांत हैं तो बाहर कितनी भी मीठी बातें कर लें, सामने वाले को वो उपहार महसूस ही नहीं होगा। जी, वो बनावटी लगेगा। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आज दुनिया में हर तरफ जो भय और अनिश्चितता का माहौल है, उसमें शिव बाबा की ये गहरी इच्छा है कि समय रहते हर आत्मा को ये संदेश मिल जाए। कोई आत्मा बाद में ये उलाहना ना दे कि मतलब हमें तो पता ही नहीं चला। जी, और ये उलाहना ना मिले, इसके लिए ही बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। बाबा का हृदय संपूर्ण मानवता के लिए करुणा से भरा हुआ है, और जो बच्चे इस जिम्मेदारी को समझकर अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं, उन्हें देखकर बाबा बहुत हर्षित होते हैं। जी। इसे स्पष्ट करने के लिए बाबा ने महावाक्यों में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न और उत्तर दिया है। मैं उसे ज्यों का त्यों साझा करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। बाबा पूछते हैं, बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते, जानते हो ना? और फिर बाबा स्वयं उत्तर देते हैं, वाह बच्चे वाह। वाह, वाह बच्चे वाह। ये सुनना किसी भी आध्यात्मिक यात्री के लिए कितनी बड़ी प्राप्ति है। बहुत बड़ी प्राप्ति है। लेकिन हाँ, ये वाह का पात्र बनने के लिए जो चुनौती सामने आती है वो बहुत बड़ी है। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे गहरा और व्यवहारिक हिस्सा शुरू होता है, स्वयं को उस लायक बनाने की चुनौती। जी। बाबा कहते हैं कि हमारा लक्ष्य बाप समान बनना है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि देह अभिमान में आना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, हमारे लिए बहुत नेचुरल हो गया है, स्वाभाविक हो गया है। हाँ, बहुत आसानी से आ जाता है। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि जब मूल रूप से हम शुद्ध आत्माएं हैं,
हमारा ओरिजिनल स्वरूप शांति और पवित्रता है, तो फिर देही अभिमानी बनने में, सोल कॉन्शियस बनने में इतनी मेहनत क्यों लगती है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब जो चीज हमारी असलियत है, उसमें टिकने के लिए इतना संघर्ष क्यों? अगर हम इसके कारण की गहराई में जाएं, तो बात स्पष्ट हो जाती है। बाबा इस धारणा के बिंदु को बहुत गहराई से समझाते हैं। इसका मूल कारण है हमारा बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास, मतलब बहुत लंबे समय की आदत। जी बिल्कुल। हमने आधा कल्प यानी पिछले 63 जन्मों से सिर्फ और सिर्फ वेह और देह के रिश्तों का ही अभ्यास किया है। अच्छा। ये अभ्यास इतना निरंतर रहा है कि उसने हमारे अंतर मन में गहरी छाप छोड़ दी है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। अब संगम योग पर शिव बाबा हमें उस पुरानी नेचर को बदलने के लिए कह रहे हैं। यानी जो काम हम लगातार करते हैं वो बिना हमारी जागरूकता के हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डिफॉल्ट सेटिंग। लेकिन इस पुरानी डिफॉल्ट सेटिंग को तोड़ने के लिए जो बाबा विधि बताते हैं, उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना इतना आसान नहीं लगता। जी, यह चुनौती बड़ी लग सकती है, लेकिन इसे पार करने का एक बहुत ही स्पष्ट और आदर्श उदाहरण हमारे पास है, और वो है स्वयं ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। जी, ब्रह्मा बाबा का जीवन। जरा ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या और जिम्मेदारियों की कल्पना कीजिए। उनके पास इतने बड़े आध्यात्मिक परिवार का जोन का और यज्ञ के कारोबार का दायित्व था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हाँ, ऐसी भौतिक और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच कोई भी व्यक्ति आसानी से तनाव या देहाभिमान में आ सकता है। मैंने ये किया, मुझे ये संभालना है, ये अहंकार आना बहुत सामान्य बात है। जी, मैं और मेरा तो सबसे पहले आता है। बिल्कुल। फिर भी वे पूरी तरह से ट्रस्टी और देही अभिमानी रहे। तो उनका ये रहस्य क्या था? वे इतनी भारी जिम्मेदारी उठाते हुए भी इतने हल्के कैसे रह पाए? मैं चाहूंगा कि हम इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक कहानी की तरह ना देखें, बल्कि आज के संदर्भ में समझें। जी, आज की परिस्थितियों के हिसाब से। हाँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति आज के समय में व्यापार में बड़ा घाटा सह रहा है, या कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे और घर की उलझनों के बीच फंसी है, तो वो उस पल में ब्रह्मा बाबा की तरह कैसे सोच सकता है? इस परिस्थिति को ब्रह्मा बाबा के सूत्र से जोड़कर देखते हैं। ब्रह्मा बाबा का रहस्य था, मैं करनहार हूँ और करावनहार मालिक शिव बाबा है। मैं करनहार हूँ और करावनहार शिव बाबा है। जी, जब पर व्यापारी घाटे का सामना करता है, तो उसे तनाव इसलिए होता है क्योंकि वो सोचता है ये मेरा व्यापार है, ये मेरा नुकसान है। हाँ, वो खुद को मालिक मान बैठता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो उसी पल मन में यह अभ्यास करे कि मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस खेल का असली मालिक शिव बाबा है, तो वो घाटा उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाएगा। मतलब परिणाम की चिंता खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। जैसे ही हम खुद को करावनहार की कुर्सी से हटाकर सिर्फ करनहार मान लेते हैं, तो हमारे कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। जी, क्योंकि बोझ हमेशा मालिक को होता है, कर्मचारी या ट्रस्टी को नहीं। लेकिन जब हम ये अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़ी हो जाती है। माया की दीवार। जी, जिसे हम माया कहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम ट्रस्टी रहें, हम व्यर्थ संकल्प न करें, लेकिन फिर भी माया आ ही जाती है। हम अनजाने ही माया का आह्वान कैसे कर लेते हैं? माया के स्वरूप को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माया कोई बाहरी राक्षस या कोई दुश्मन नहीं है जो तलवार लेकर बाहर खड़ी है। अच्छा, तो फिर माया क्या है? माया वास्तव में हमारे ही खालीपन और हमारे कमजोर संकल्पों की परछाई है। जब हम स्वमान में नहीं होते, जब हमारी बुद्धि ज्ञान के मनन चिंतन से खाली होती है, तो वो खाली जगह माया डिफॉल्ट रूप से भर देती है। जी, बाबा ने इस बात को माया के ही दृष्टिकोण से बहुत ही स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। बाबा कहते हैं कि माया भी बाबा के पास आकर कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, तो मैं क्या करूं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी माया स्वयं कह रही है कि वो जाना चाहती है, लेकिन हम उसे अपने व्यर्थ संकल्पों का निमंत्रण कार्ड भेज देते हैं। बिल्कुल सही। और वो निमंत्रण कार्ड क्या है? कोई भी हल्का संकल्प करना, जैसे पता नहीं मेरा क्या होगा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, शायद मैं कभी नहीं बदल सकती। ये सभी हल्के संकल्प हमारे मन का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। और जब दरवाजा खुला है तो माया तो प्रवेश करेगी ही। जी, इसलिए बाबा कहते हैं कि नए साल में सिर्फ पुराने कैलेंडर को विदाई मत दो,
बल्कि अपनी इन पुरानी कमजोरियों और माया को हमेशा के लिए विदाई दो। लेकिन इस दरवाजे को बंद कैसे रखा जाए? इसके लिए सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जी, इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही ठोस होमवर्क दिया है। 24 बार 10-10 मिनट का अभ्यास, स्वमान में टिकने का अभ्यास। जी। लेकिन यहां मैं एक बहुत ही यथार्थ और व्यावहारिक चुनौती रखना चाहता हूं। यथार्थ में सोचिए, एक व्यक्ति जो सुबह 9 से शाम 5 की ऑफिस जॉब में है, बॉस का प्रेशर है, घर आते ही पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। जी, बहुत व्यस्तता होती है। हाँ, तो वो दिन में 24 बार 10-10 मिनट कैसे निकालेगा? ये सुनकर ही कई आत्माओं को लग सकता है कि ये बहुत अव्यावहारिक है और शायद वे इसे शुरू करने से पहले ही हार मान लें। ये एक बहुत ही वास्तविक चिंता है और ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन शिव बाबा, जो दिलों को जानने वाले हैं, वे बच्चों की इस मजबूरी को समझते हैं। जी। इसीलिए बाबा ने एक बहुत ही प्यारी छूट या कहें डिस्काउंट दिया है। अच्छा, डिस्काउंट। जी, बाबा कहते हैं कि अगर 10 मिनट नहीं हो सकता तो 8 मिनट करो, 7 मिनट करो या कम से कम 5 मिनट जरूर करो, लेकिन 5 मिनट से कम न करें। इस 5 मिनट के अभ्यास को समझने के लिए मैं एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा। जी, बताइए। हम अक्सर आध्यात्मिक अभ्यास की तुलना जिम में मसल मेमोरी बनाने से करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसे कंप्यूटर पर फाइल सेव करने के रूप में देखना ज्यादा सटीक लगता है। फाइल सेव करना, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, जैसे आप कंप्यूटर पे कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी फाइल को बार बार सेव नहीं करते, मतलब Ctrl+S नहीं दबाते और अचानक बिजली चली जाए, तो आपके घंटों की मेहनत एक पल में मिट जाती है। एकदम मिट जाती है। उसी तरह ये जो 5 मिनट का अभ्यास है, वो हमारी आध्यात्मिक स्थिति को सेव करना है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस 5 मिनट के अभ्यास का जो विज्ञान है, वो वास्तव में एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। सर्किट ब्रेकर? जी, जब हम संसार की उलझनों में होते हैं तो हमारे मन में एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला चलने लगती है, एक चेन बन जाती है। हाँ, और वो चेन अक्सर नेगेटिव ही होती है। बिल्कुल, यह श्रृंखला तेजी से नकारात्मकता की ओर बढ़ती है। जब हम बीच में 5 मिनट के लिए रुकते हैं, दुनिया से मन हटाकर सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तो वो नकारात्मकता की श्रृंखला टूट जाती है, वो गति रुक जाती है। यानी वो 5 मिनट हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देता है जो लगातार खतरे या तनाव को महसूस कर रहा था। एकदम सही। तो अगर अचानक कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, जैसे जीवन में कोई दुर्घटना, बीमारी या अपमान, जैसे बाबा पावर कट की तरह बताते हैं, जी, तो यदि हमने दिन भर में अपनी स्थिति को बार बार सेव किया है, मतलब बहुत काल का अभ्यास किया है, तो हम उस अचानक आई परिस्थिति में टूटेंगे नहीं, हमारी शांति नष्ट नहीं होगी। जी, और यही कारण है कि शिव बाबा अचानक शब्द पर इतना जोर देते हैं। दुनिया की हालत तेजी से बिगड़ रही है और भविष्य में परिस्थितियां बिना चेतावनी के सामने आएंगी, बिना किसी पूर्व सूचना के। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि उस समय हमें न केवल खुद को स्थिर रखना होगा, बल्कि पूरे विश्व की आत्माओं को शांति की किरणें देनी होंगी। जी, अगर हम खुद ही व्यर्थ संकल्पों में उलझे रहे तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान या लाइट हाउस कैसे बनेंगे? इसलिए ये जो 5 मिनट का अभ्यास है, ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे अंदर शक्तियों का स्टॉक जमा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक निष्कर्ष की ओर ले जाती है। सुनने वाली सभी आत्माओं के लिए जो सबसे बड़ा कार्य है, वो है चलते फिरते अपना चार्ट चेक करना। अपना चार्ट चेक करना। जी, हम दिन भर में कितनी बार अपनी फाइल सेव कर रहे हैं? जो आत्मा ईमानदारी से अपना चार्ट चेक करेगी, वही स्वयं को चेंज कर पाएगी। नए योग का सच्चा अर्थ यही है कि हम अपने पुराने स्वभाव का नाम निशान समाप्त कर दें। और ये तभी संभव है जब हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण समान हो जाए। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, वो हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में छलकना चाहिए। हमें माया को अपने ही कमजोर विचारों द्वारा आमंत्रित करना बंद करना होगा। जी, तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा के बाद मैं सभी सुनने वाली आत्माओं के मन में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जी, जरा सोचिए, अगर हम आज से ही, बल्कि इसी पल से, हर कर्म करते हुए खुद को सिर्फ एक करणहार माने, निमित्त माने और शिव बाबा को करामनहार माने, तो क्या हमारे जीवन का सारा बोझ, सारी चिंताएं और सारे तनाव इसी पल शून्य नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या हम तुरंत उस स्वर्णिम दुनिया की असीम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव यहीं, इसी संगम युग पर नहीं करने लगेंगे? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये सारी उलझनों से मुक्त होने की चाबी है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली चाबी है
और इस चाबी को अपने हृदय में सदा के लिए संजोने हेतु आइए हम आज के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को अत्यंत श्रद्धा, एकाग्रता और स्पष्टता के साथ सुने। जी, वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइक और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गर्माई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।